सभी भाइयों को जय माता की और जय महाकाल। आज गुरु के सानिध्य में हमारा पंचम दिवस और सभी के अनुभव लेते हैं। महाविद्या साधना चल रही है और माँ भगवती की पदयात्रा भी चल रही है। एक अलीगढ़ से आगे के जिनका नाम है दीपक बघेल और माँ भगवती के उपासक हैं, संतों के सेवक हैं, ब्राह्मणों के भी सेवक हैं। और यात्रा में आप आए हैं महाराज, तो यात्रा का पहले दिन से लेके अब तक का क्या अनुभव रहा तुम्हारा? जैसे कि एक नॉर्मल यात्रा होती है कि हम लोग वृंदावन जाते हैं, वहाँ देखने को कुछ मिलता है, उसमें मन आकर्षण होता है, जैसे कि काशिक कबूतर होता है। हाँ। और स्वर होता है और ज्ञा से ज्ञानी होता है, हाथ से हल होता है, फिर क्षत्रिय भी होता है। उसी तरीके से इस शब्दावली स्वर के अनुसार संत गुरुजनों जो ज्ञानी शब्द लास्ट में हमारी हिंदी भाषा में आता है, उसके अनुसार उनके सानिध्य में ये यात्रा जा रही है। हम तो कासे कबूतर हैं, मात्र दीपक, तो इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। जय माता दी। जय माता दी। ये हमारे सतवीर भैया हैं और ये जय माता की, ये एटा से आए हुए हैं। आपका यात्रा को लेकर के क्या विचार है, क्या अनुभव किया तुमने अभी तक? यात्रा को ये विचार है कि जैसे अपने समझ में माँ को मानो और जैसे हमारे संत भगवान ने बताओ कि यात्रा जा रही है, टाइम हो तो यात्रा तुम कर सकते हो। जी ठीक है, हमें टाइम है तो हम यात्रा कर लेंगे भाई। भगवती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भगवती की कृपा है तो यात्रा में बस पूर्ण हाँ जी भाई साहब। जी भाई साहब। आपका यात्रा को लेकर के क्या अनुभव है आपका? बढ़िया है, दर्शन हो रहे माता के हर साल ही ना। अच्छा। बढ़िया यात्रा है। अनुभव अब ये है कि चलने में आनंद आता है, संत लोगों के सामने बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है और माता के दर्शन हो जाते हैं हर साल ही ना। जी। यही बहुत है, माता के दर्शन हर साल ही ना पाते। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जय चाहिए। जय माता। ये हमारे राहुल भैया हैं और ये इनको क्या बोलें, इनको परम गुरु सेवक बोल सकते हैं। वो भी हमारे लिए, वो भी इनके लिए शब्द कदम कम पड़ जाएगा। इतना तो नहीं पंडित जी महाराज, इतना कुछ नहीं, छोटा नहीं। और राहुल भैया, आपकी यात्रा को लेकर के क्या विचार हैं? यात्रा की बात कर रहे हैं तो यात्रा पे हम आए हुए हैं, लेकिन जी अब हम बात कर रहे थे यात्रा के बारे में। तो यात्रा किस चीज़ की है, कहाँ तक है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। बाबा सेवागिरी जी जो कि असदपुर कयाम से लगातार 6 वर्षों तक इस पैदल यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये 6वां वर्ष है तो बाबा एक बार फिर से निकले हैं पैदल यात्रा के लिए। और अपनी मैं बात करूं तो मैं एज ए इंजीनियर स्टडी कर चुका हूं। तो अगर मैं बात करूं तो इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो 1 महीना निकाले अपने जीवन में से और कहीं यात्रा करके आए। लोग जाते हैं यात्रा पे, गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन मैं बात करूं बाबा सेवागिरी जी की, जो कि मेरे गुरुजी हैं। उनकी असीम कृपा है हम लोगों पे। तो गुरुजी की बात कर रहे हैं तो सोच की बात कर रहे थे हम कि सोच हमारी नहीं होती है कि हम पैदल जा पाएँ। तो हमारे असदपुर कयाम की भूमि में एक ऐसे संत जिन्होंने आज 6 यात्रा के लिए निकले हैं, 5 यात्रा पहले कर चुके हैं। तो एक अपने आप में इतिहास है, क्योंकि जब से मैंने बड़ा हुआ हूँ मैंने अपनी आँखों से देखा है या बुज़ुर्गों से सुना है जो इतिहास श्री गुरुदेव जी ने लिखा है कि लगातार 6 यात्राएं पैदल करना
अभी तक तो नहीं किसी ने किया है अपने असदपुर कयाम में, लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुजी 6 यात्रा कर चुके हैं। और यात्रा के साथ साथ गुरुजी के बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा था, गुरुजी आज 100 से ज़्यादा लोगों को अपने साथ 6 बार यात्रा करा चुके हैं। उनके जीवन में एक सेवा का भाव जगा चुके हैं कि जैसे हम बात करें, यात्रा पे हम निकले हैं, आज हम यहाँ रुके हुए हैं सारे लोग। तो हम सरूरपुरा गांव में हैं, शहर में। तो यहाँ जैसे सेवा होती है, तो अभी एक माताजी आई थी, वो हमारे लिए उन्होंने भोजन का प्रबंध किया है। तो पैदल हम चल रहे हैं, किस तरह का समाज है, कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं, कैसा भाव होता है लोगों का। तो यही तो हमें जीवन में सीखना है कि सेवा कैसे की जाए, कैसे सेवक बना जाए। तो बाबा गुरुजी का नाम भी सेवागिरी जी है, और मैं देखता हुआ आ रहा हूँ लगातार 5 सालों से कि गुरुजी हमेशा सेवा में ही रहते हैं। अपनी मैं बात करूँ तो मैं कभी नहीं सोच सकता था, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं यात्रा पर आया हुआ हूँ। मेरा तो कुछ नहीं, बस गुरुजी की कृपा है जो मैं इस यात्रा में। आगे हम आपसे फिर बात करेंगे, फिर लाइव आएंगे, आपको और यात्रा के अनुभवों के बारे में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं। देखो अपना आज है पंडित जी के हमारी देखिए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और ये भी बोलते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ के समान। क्योंकि संतों से ही हमारी प्रवृत्ति बनती है। संत ही जनक हैं हमारे, वो हमारे पूर्वज हैं। परमात्मा को तो हमने नहीं देखा, पर परमात्मा के जो प्रतिबिंब हैं वो संत ही हैं। परमात्मा ने खुद बोला है कि मोते अधिक संत कर लेखा, क्योंकि संतों का जो दर्जा है वो परमात्मा से बड़ा है। क्योंकि संत जो हैं वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। दूसरा, ये जानकारी भी संत ही देते हैं कि ये परमात्मा है, ये माया है, ये जीव है। और ये हम कब जानते हैं? जब हम यहाँ से निकलेंगे, अलग समाज से अलग हटेंगे, प्रभु सेवा करेंगे, नित्य अर्चन करेंगे, नित्य ध्यान करेंगे, नित्य सेवा करेंगे, नित्य तीर्थ सेवन करेंगे, जब जाके ये मन बन पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाद बाकी जैसे होता जाएगा ऐसे आपको डालते जाएंगे। जय माता दी, जय महाकाल।